हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज दिन भर बहुत व्यस्त थी, इसलिए कुछ वीडियो नहीं बनाया। बट आप में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम आपने लास्ट ईयर शरद पूर्णिमा पे इतना बढ़िया सा मेडिटेशन जो चैनल पे डाला था, वो इस बार फिर से कुछ बताइए। सो दोस्तों, जो लोग लास्ट ईयर मेरे साथ थे, बिल्कुल अगर आपको ध्यान हो तो वो चैनल को आप कमेंट बॉक्स में आप उसका लिंक डाल दीजिए। मैं वो पिन कर दूँगी, या मैं खुद भी सर्च करके पिन कर दूँगी, क्योंकि 1200 के ऊपर मेरा वीडियो हो गया है, वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च। बट ओवरऑल मैं आज के दिन सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी दोस्तों, मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है। अपनी हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन सारे क्रिस्टल्स की हीलिंग करते हैं। सबसे बेटर ये है कि हम उस पूर्णिमा को मनाएं, सेलिब्रेट करें। हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं, कल जो आने वाली है, उस दिन पूरी रात हम लोग क्रिस्टल्स को ही अपनी चांदनी रात में हील करते हैं। क्रिस्टल्स, ठीक है, वो रिचार्ज होते हैं। और मैं तो अपने घर में मखाने की खीर बनाती हूँ, या कोई लोग दूध से बनी मिठाइयाँ बनाते हैं। तो मेरे लिए तो ओवरऑल ये कोई मेडिटेशन वाला दिन नहीं है, वैसे मैं इसको सेलिब्रेट करती हूँ। और इससे भी ज़्यादा कीमती बात है जो मेरी डिवाइन फेमिनिन ने आगे बताई है। एंड लिटरली मुझे आज लगा कि आज मुझे कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने सारा जस्ट बता दिया। और अगर वो जिस्ट सुनने के बाद मैं इस जिस्ट में आई हूँ कि मेडिटेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें किन बातों का ध्यान रखना है। मेडिटेशन तो आप अगर मीट योर ट्विन करेंगे तो भी इट विल वर्क आउट। आप अगर मेरा जो गोल्डन हार्ट मेडिटेशन करेंगे वो भी काम करेगा। मेडिटेशन अलग अलग प्रकार के इज़ सिंपली आपके माइंड को सिर्फ उस दिन फोकस करना होता है, जो कि हमारी सप्रेस्ड इमोशंस इतने ऊंचे रहते हैं, इतने ऊपर ट्रिगर्ड रहते हैं, और हम लोग कोई भी गलती ना कर दें, हम कोई भी इस प्रकार से गलत स्टेप ना ले लें आउट ऑफ आवर इमोशंस। तो पहली चीज़ तो है कि अब हमारे चैनल पे सब बैलेंस हो चुके हैं, तो आई एम श्योर कि कोई ऐसा पॉइंट आने ही नहीं वाला है कि आप कोई गलती करो। और अगर आपको उस टाइम पे सिर्फ फोकस ही रहना है, अपने डीएम को महसूस ही करना है, अपने डीएम से बात ही करनी है, तो मीट योर ट्विन सफिशेंट है। हमारा जो मेडिटेशन मैंने बनाया है, इट इज़ स्पेशली फॉर द फुल मून एंड न्यू मून। और डेफिनेटली कल के दिन तो ये बहुत ही खूबसूरत महसूस होगा आपको, जब आप उस चांदनी रात में मीट योर ट्विन मेडिटेशन मेरा करोगे तो, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे भी ज़्यादा कीमती, एक मेडिटेशन से भी ज़्यादा कीमती चीज़ें वो हैं जो डिवाइन फेमिनिन हमको आगे बताने वाली है। क्योंकि देखिए, जो पॉइंट्स हम बता रही हैं आगे, अगर उन पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया तो बवाल का तो सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। बेसिकली ये मेडिटेशन सिर्फ आपको फोकस रहने के लिए, आप मिसगाइड ना करो खुद को, आप अपने इमोशंस, आपके खुद के इमोशंस को ट्रिगर ना करें, या आप अपनी अवेयरनेस में रहो, आप अपने बैलेंस में रहो उस पल, उस टाइम, बस इसीलिए होता है, ठीक है ना। सो एंड ओवरऑल आप अपने पर्सन से बातें भी करते हो, अपनी हीलिंग भी करते हो चांदनी रात में, ठीक है। सो अगर ये पॉइंट जो डिवाइन फेमिनिन बता रही है, उस इतने प्रेशियस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, बट क्या होता है ना कि जब हमें ज़रूरत होती है तब हम भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक एक पॉइंट, एक एक पूरी इस जर्नी को जस्ट करके एक एक पॉइंट में समझाया है। बहुत ध्यान से सुनिए, उसको आप लोग जर्नल कर लीजिए, लिख लीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पॉइंट्स आपको हर फुल मून, न्यू मून पे काम आने वाले हैं, उनको रिवाइज़ करिए। मेन चीज़ है अवेयरनेस पर रहिए, अपने ऑरा को बिल्कुल पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। कैसे करना सब कुछ मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, हमारी डिवाइन फेमिनिन से हम सुनेंगे, और बाद में आखिरी में उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे उनके इस एफर्ट के लिए, उनके इस सोल पर्पस के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे खुशी मिलती है कि हम लोग सोल ब्रदर, सोल सिस्टर बोलते हैं, कितने प्यार से एक दूसरे से शेयर करके अपनी फैमिली को हम सब मिलकर ग्रो कर रहे हैं। हमारी फैमिली ऐसी ही बनी रहे, ठीक है, इतना ही प्यार बनी रहे हमारे परिवार में। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम एंजल माँ,
थैंक यू सो मच माँ। आज आपकी वजह से मैं हैप्पी, पीस, बैलेंस, लव में हूँ। माँ, मुझे कुछ पॉइंट्स डाउनलोड हुए जो मैंने इग्नोर किया, बट अब इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। हमारी सोल फैमिली को बताना चाहती हूँ, हमारी डीएफ्स की हाई फ्रिक्वेंसी और हमारे चैनल की हाई वाइब्रेशन बढ़ाना चाहती हूँ अनकंडीशनली। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रिवाइज कर रही हूँ, जैसे जैसे कि खुद की हेल्प खुद ही करना सीखें। इनर बैलेंसिंग मोस्ट आईएमपी, हमें इनर बैलेंसिंग ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज सेल्फ मोटिवेट, खुद को मोटिवेट करना सीखिए। खुद के साथ रहना सीखिए, खुद के साथ खड़े रहिए। हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन खुद के साथ खुद खड़े रहना सीखिए। स्वयं के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना सीखें। नेक्स्ट, अवेयरनेस में रहिए। हमें अवेयरनेस में रहना है। फोकस ऑन सेल्फ, खुद पर फोकस करना है। चक्रा, 7 चक्रा से उस पर काम कीजिए। फोकस ऑन सोल ग्रोथ, सोल ग्रोथ पे फोकस करना है। फोकस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, फोकस ऑन करियर ग्रोथ, हमारे करियर ग्रोथ पर फोकस होना है। फोकस ऑन इनर जर्नी, हमारे इनर जर्नी पे फोकस होना है। फोकस ऑन अजपा जप, अजपा जप पर फोकस करना है। फोकस ऑन डिवाइन, डिवाइन पर फोकस होना है। और हाँ, एनर्जी ड्रेन होने से बचना डीएफ, एनर्जी ड्रेन होने से बचना। फोकस ऑन शैडो वर्क, शैडो वर्क पर काम करना है। फोकस ऑन सेल्फ हीलिंग, खुद की हीलिंग खुद करना सीखिए। नेक्स्ट, एनर्जी सेव मोड, हमें एनर्जी सेव करनी है, वेस्ट नहीं करनी है, सेव करनी है। ऑलवेज चेक योर कर्मा, खुद पे चेक रखिए, खुद पे ध्यान रखिए। फोकस ऑन पीस, पीस की एनर्जी में रहना सीखें। मतलब हमारा फोकस पीस, लव, अनकंडीशनल लव में रहना है। और ऑलवेज ग्रैटिट्यूड मोड, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड पे एनर्जी में रहना है। सुख हो या दुख हो, थैंक यूनिवर्स एंड लव यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड पे करना है। फोकस ऑन सेल्फ एनर्जी, खुद की एनर्जी चेक करिए। खुद के थॉट्स, खुद के विचार पर ध्यान रखना है। हम क्या विचार कर रहे हैं, किस बात पर विचार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, इनर वॉइस पर ध्यान रखिए। फोकस ऑन हायर सेल्फ गाइडेंस, हायर सेल्फ की गाइडेंस रिसीव करना सीखिए, उस पर ध्यान रखिए। अवेयरनेस में रहेंगे तो हायर सेल्फ की गाइडेंस हम रिसीव कर सकते हैं, रिसीव हो जाती है। पॉजिटिव अफर्मेशन में रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देनी चाहिए, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। चेक, चेक योर सेल्फ वाइब्रेशन, खुद की वाइब्रेशन, खुद की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ये सारी बातें ध्यान में रखिए डीएफ्स। और हमेशा अवेयरनेस में रहिए, खुद के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचिए। अच्छा योगा, अच्छा डाइट प्लान, अच्छा वर्कआउट करना है। हमें किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है और ना ही खुद को मैनिपुलेट होना देना है। खुद को भी मैनिपुलेट नहीं होना देना है और किसी को करना भी नहीं है। और सबसे मेरी खास बात कि मैं बताती हूँ, पेशेंस, हमें संयम में रहना है। संयम पावर है, हमारी की है। तो संयम, संयम में रहना सीखो डीएफ्स। उसके बाद होश में रहो, होश में रहो इसका मतलब अवेयरनेस में रहो, ध्यान में रहो, जागरूक रहो। जो कुछ भी लेसन हमें लर्न लर्न कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, वो सीख कर आगे बढ़िए, आगे और आगे बढ़िए। हमारा ध्यान किस चीज़ पर है, हमारी ध्यान की ऊर्जा किस एनर्जी पे है, किस बारे में थॉट्स, किस बारे में थॉट्स कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना, इसी बात का ध्यान रखना है हमें। ध्यान है तो सब है, ध्यान एक कला है, ध्यान एक होश में रहने की कला है, जागरूक रहने की कला है। ध्यान एक जागरूक अवस्था है। हमें अपने इनर ब्यूटी पर ध्यान रखना है, मतलब हमारी जो इनर ब्यूटी है उसकी ग्रोथ करनी है और हमारा ध्यान उस पर ही चाहिए।
तो डीएफ्स मैंने ये डाउनलोडिंग मुझे कुछ पॉइंट्स हुए माँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल माँ, थैंक यू डीएफ, लव यू ऑल, यूनिवर्स ब्लेस यू ऑल।